बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बनाना इसको बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम स्नैक के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और ये मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाएंगे बगैर अवन के। नॉर्मल पैन में इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी सॉस। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले 9 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं। अच्छी तरह से इनको धोने के बाद ड्राई कर लिया था ताकि इनमें पानी ना हो। अब इनको कद्दूकश कर लेंगे। तो कद्दूकश की मदद से इस तरीके से इनको आसानी से ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप इनको चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए टेस्ट और फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इस्तेमाल करें, या फिर बारीक बारीक चॉप करके इस्तेमाल करें। तो जो ग्रेटर की बारीक वाली साइड होगी उससे इसको ग्रेट करेंगे ताकि इसके मोटे मोटे चंक्स ना बने और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और फ्लेवर आए। तो सारे लहसुन को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और बारीक वाली साइड से इसको मैंने ग्रेट किया है ताकि इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आए। फ्रेश लहसुन की जो खुशबू और फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। अब लहसुन को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब मैंने 100 ग्राम बटर लिया है और बटर को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। अब जो गार्लिक को ग्रेट किया था वो सारा गार्लिक ऐड करेंगे बटर में, और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा गार्लिक ब्रेड में। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया, या अगर आपके पास पार्सले है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को बटर में मिक्स करेंगे। तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड बटर इस्तेमाल करें तो फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बटर को थोड़ी देर के रूम टेम्परेचर पर रखें ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए, तो मिक्सिंग में आसानी होगी। अब बटर में अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और बहुत ही अच्छा इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। अब बटर का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पर रखेंगे। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और जो बटर का मिक्सचर रेडी करके रखा है वो स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से किनारों तक लगाएंगे ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट आए गार्लिक ब्रेड में। तो जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है उसमें 6 गार्लिक ब्रेड के स्लाइसेस आसानी से बन जाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करेंगे स्लाइसेस के ऊपर ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट आए गार्लिक ब्रेड में। तो जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है बटर के मिक्सचर की उतनी आप लगा दें। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे स्लाइसेस के ऊपर तो बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा गार्लिक ब्रेड में। और जितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे उतना ही मज़े का क्रीमी सा बटर के मिक्सचर का टेक्सचर हो जाएगा। तो आसानी से ये स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने टोटल 6 स्लाइसेस के ऊपर ये बटर का मिक्सचर अप्लाई कर दिया है। 6 स्लाइसेस गार्लिक ब्रेड के आसानी से इस मिक्सचर में रेडी हो जाएंगे। अब बटर का मिक्सचर लगाने के बाद इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। तो मैंने ली है मोज़रेला चीज़ और इसको अच्छी तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालेंगे स्लाइसिस के ऊपर, या फिर अगर आपके पास ग्रेट की हुई है पहले से ही तो वो आप इसके ऊपर डाल दें। अच्छी तरह से चीज़ को लगाएंगे स्लाइसिस के ऊपर ताकि ये मेल्ट हो और बहुत ही मज़े का ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड का फ्लेवर आए। तो बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनेगी और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और 5 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर टी टाइम स्नैक के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब चीज़ को मैंने अच्छी तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके स्लाइसेस पर लगा लिया है। अब अच्छी तरह से इसको अरेंज करेंगे और स्प्रेड कर देंगे पूरे स्लाइसेस के ऊपर ताकि किनारों तक इसका टेस्ट और फ्लेवर आए। और अब इसको गार्निश करेंगे चिली फ्लेक्स के साथ ताकि बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आए। तो जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको गार्निश कर लें चिली फ्लेक्स से, या फिर अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो फिर आप इसको स्किप करें, मत डालें। और साथ ही इसको गार्निश करेंगे धनिए के पत्तों के साथ
इससे बहुत ही टेम्प्टिंग लुक आएगी और बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आएगा। अब चीज़ी गार्लिक ब्रेड के सारे स्लाइसेस रेडी हो गए हैं, बटर का मिक्सचर भी लगा दिया है इसके ऊपर, मोज़रेला चीज़ भी लगा दी है और इसको गार्निश भी कर लिया है चिली फ्लेक्स और धनिये के पत्तों के साथ। अब इसको ग्रिल करेंगे। तो इसके लिए ओवन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पैन में ही इसको ग्रिल करेंगे। 5 से 7 मिनट में आसानी से ये ग्रिल हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसको थोड़ा-सा ग्रीस कर लेंगे बटर से। तो मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है, तो जो नॉर्मल पैन है आप वही ले लें। या फिर जिस पे रोटी बनाते हैं वो तवे पे भी आप आसानी से इसको ग्रिल कर सकते हैं। अब पैन को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है 1 टीस्पून बटर के साथ। अब गार्लिक ब्रेड को रखेंगे और इसको ग्रिल करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये ब्रेड जले नहीं और अच्छी तरह से इसकी चीज़ भी मेल्ट हो जाए। और इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से, इसको किसी भी ढक्कन से कवर करेंगे ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले, क्योंकि अगर स्टीम बाहर निकलेगी तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगी। तो अच्छी तरह से इसको ढक्कन से कवर करेंगे ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और जो इसकी बेस है ब्रेड की वो भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब मज़ेदार सी एक डिप रेडी करेंगे जो कि गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून इसमें दूध शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और पिंच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये डिप रेडी हो गई है, इसको आप सर्व करेंगे गार्लिक ब्रेड के साथ। बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। इसमें वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं और गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व की जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब ये सॉस रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। अब गार्लिक ब्रेड को चेक कर लेते हैं, 6 से 7 मिनट हो गए थे इसको ग्रिल होते हुए। बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो गई है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार ये गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। बगैर ओवन के आसानी से आप इसको बना सकते हैं 6 से 7 मिनट में और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि बच्चे क्या बड़े भी बार-बार इसकी फ़रमाइश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और ब्रेड भी अच्छी तरह से बेक हो गई है। नीचे से कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हुई है और ऊपर से कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।